चलो अब और कोई बहाना ना बनाना, मौज मस्ती हो गई हो तो लौट आना। ये लाइन अक्सर पति अपने मायके गई पत्नी के लिए कहता है, लेकिन घमंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं पर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। अब लालू प्रसाद यादव जी को ही देख लीजिए। साहब बड़े चाव से ससुराल जाते हैं, बुढ़ापे में बैडमिंटन भी खेलते हैं, पोती के साथ प्राइवेट प्लेन में जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन जैसे ही ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, जनाब की तबीयत नासाज हो जाती है। ईडी ने जैसे ही करोड़ों की जमीन के बदले नौकरियों की सौदेबाजी वाले लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए बिठाया, तबीयत खराब हो गई। हालत ऐसी हो गई कि अंदर लालू जी ज्यादातर सवालों के जवाब से किनारा करते रहे और बाहर उनकी बेटी और समर्थक हंगामा करते रहे। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड का है, जहां शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य का सीएम ही घंटों से गायब है। सीएम साहब के पास चचेरी बहन की शादी में जाने का समय है, पत्नी के साथ मुंबई जाने का समय है, लेकिन समय नहीं है तो सच का सामना करने का। दरअसल जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी 10 बार बुला चुकी है, लेकिन एक बार भी नहीं पहुंचे, बहाने पर बहाने बनाते रहे। अंत में खखार जब ईडी खुद उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंची तो गायब हो गए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बहाने बनाने में नेताओं से पीछे नहीं हैं। मैडम के पास रणथंभौर में जन्मदिन मनाने के लिए समय ही समय है। श्रीनगर की निगेन झील में नाव की सवारी करने के लिए भी समय है, लेकिन जैसे ही नेशनल हेराल्ड घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी बुलाती है, मैडम को बीमारी याद आ जाती है। कई बार की बहानेबाजी के बाद अगर कभी पहुंच भी जाती है तो अंदर उनकी जवाब देने में आनाकानी चलती रहती है और बाहर कांग्रेसियों का हंगामा। दिल्ली के फ्रीबी राजा तो इन नेताओं से भी 2 कदम आगे हैं। शराब घोटाले में पूछताछ के लिए जनाब को ईडी 4 बार नोटिस दे चुकी है, लेकिन हर बार कोई ना कोई नया बहाना। साहब के पास विपश्यना के लिए खूब समय है, मनपसंद फिल्मों के रिव्यू देने के लिए भी खाली ही बैठे रहते हैं। घमंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए समय था, लेकिन बस समय नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ ईडी के सामने सच का सामना करने का। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब जानने के बाद भी क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है? क्या ये सारे घोटाले जिनका जिक्र हमने किया ये नहीं हुए थे? क्या इन घोटालों में करोड़ों रुपए की जो चपत लगी वो जनता की गाढ़ी कमाई के नहीं थे? क्या ये सारे के सारे नेता इन मामलों में आरोपी नहीं हैं? अगर है तो ईडी सीबीआई इनको पूछताछ के लिए बुलाकर कुछ गलत कर रही है क्या?